अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग बाकी सब कोर्सेज को छोड़ के मेरा कोर्स क्यों देखें। तो हियर्स व्हाई यू नीड टू वॉच दिस कोर्स। सबसे पहले ये कि मैं इस कोर्स को जिस तरह से डिज़ाइन किया है, इसमें मैंने 3 यूनिक पर्सपेक्टिव इन सबको मिला के इस कोर्स का पूरा कंटेंट और आउटलाइन डिज़ाइन किया। इसका मतलब ये है कि मेरे 3 डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने 6 साल डिज़ाइन में पढ़ाई की है, जिसमें मेरा बैचलर्स और मेरा मास्टर्स शामिल है। इसके साथ ही साथ मेरा तकरीबन 10 साल का प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिडल ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया में काम किया। साथ ही साथ मेरा फ्रीलांसिंग की दुनिया से तकरीबन 15 साल का ताल्लुक है, जो मैंने 2005 ऑनवर्ड स्टार्ट किया था। इसमें मैं 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ, डिफरेंट कैपेसिटीज़ और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके। सो आई होप इन 3 यूनिक पर्सपेक्टिव्स के बाद जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ, इट विल बी वेरी यूनिक एज कम्पेयर टू जो ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, स्पेशली द फ्री वंस। इस पर आई कैन अश्योर यू जो मेरी 15 साल की लर्निंग्स हैं, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और इनफैक्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपना 2005 से लेके 2020 तक जिन पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, वो आपको सारे दिखाऊंगा। तो आप लोग ईजिली वो ट्रांजिशन देख सकते हो कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह से मैंने अपना ग्राफिक डिज़ाइन को, फिर वेब डिज़ाइन, देन मल्टीमीडिया, देन एनिमेशन, देन वीडियो एडिटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैंने किस तरह से कवर की अपने 15 साल के करियर में। सो आई एम श्योर वो वीडियो देख के आप लोग डेफिनेटली मोटिवेट होंगे कि जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मे बी शायद आप उस लेवल पे हों करंटली, और जिस तरह से वो एक पूरी ट्रांजिशन हुई, तो आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलेगी और एक डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन आज की वीडियो की हद तक मैं आप लोगों को ये बताता ज़रूर चलूँगा कि जो चीज़ें मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इस कोर्स के बदौलत इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ये कोशिश करूँगा कि उसको आसान से आसान ब्रेक डाउन करके और बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को सिखाने की वो टिप्स और वो ट्रिक्स वो सिखाने की कोशिश करूं। ऑब्वियसली देयर इज़ नो सच थिंग एज अ शॉर्टकट। तो ये कोर्स भी तकरीबन मैं जितना प्लान किया है 3 से 4 महीने एटलीस्ट चलेगा। इसमें आप लोगों से मेरी गुजारिश सिर्फ यही है कि आप लोगों के पास विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल भी बेताब या उतावले ना हो कि यार मैं चीज़ें सिखाने पे नहीं आया, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने पे काफ़ी बाद में आएंगे। पहले आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स डिज़ाइन को लेके क्लियर करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि एक अच्छा डिज़ाइन और बुरा डिज़ाइन होता क्या है और हम क्यों एक अच्छे डिज़ाइन में ये चीज़ें फॉलो करते हुए बनाते हैं, तब तक आप एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन और एक अच्छे और बुरे डिज़ाइन की पहचान, आपकी आई फॉर डिज़ाइन कैसे डेवलप होगी, आप लोग रेफरेंस और इंस्पिरेशन कैसे ले सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिज़ाइनर्स से या अपने सीनियर डिज़ाइनर्स से, ये सारी चीज़ें आपके पहले पार्ट ऑफ द कोर्स में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम जाके फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो कि टूल्स हैं हमें, जो एम्पावर करते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है हमारे जहन में, उसको पेपर पे या स्क्रीन पे लाने के लिए उस चीज़ पे हम लोग जाके बाद में रोशनी डालेंगे। अगर आप लोग थोड़ी भी आर्ट हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा जो भी बड़े नाम ग्राफिक डिज़ाइन में गुजरे हैं वो हमारी 20th सेंचुरी यानी 1900s के एरा से उनका ताल्लुक था। तो आई एम श्योर उस ज़माने में हम लोगों के पास ना ही कोई ऐसा कंप्यूटर, ना ही फोटोशॉप, ना ही इलस्ट्रेटर, ना ही इस तरह के कोई ऑटोमेटेड टूल्स थे। एंड उस ज़माने में इवन मैथ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ये सब लिमिटेशंस के बावजूद उस ज़माने के डिज़ाइनर्स ने हम लोगों के लिए इतनी सब इंस्पिरेशन छोड़ के गए हैं और इतने सारे डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल्स उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। उसकी वजह से हम आज जो ज़्यादा डिज़ाइन स्टाइल्स फॉलो करते हैं, उन सब की फाउंडेशन आपको उसी पूरी ट्रांजिशनरी पीरियड में मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हैं 4 फेमस लोगोज हैं, एप्पल का लोगो है, MTV का लोगो है, अटारी गेम का लोगो है और फीला का लोगो है। ये सारे लोगोज तकरीबन 1950 से लेकर 1970s के बीच में डिज़ाइन हुए और ये लोगोज या तो एज इज़ या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ आज भी हम लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली जो अच्छा डिज़ाइन होता है दैट इज़ टाइमलेस, दैट इज़ एररलेस। मतलब वो किसी भी एज, किसी भी टाइम में अच्छा डिज़ाइन ही रहता है अगर वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो इसीलिए हम लोगों को डिज़ाइन की एसेंस, डिज़ाइन की सोल को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि पहला हाफ जो डिज़ाइन कोर्स का होगा उसमें हम लोग सिर्फ अपने ब्रेन को और अपनी आई को ट्रेन करेंगे। इसमें आप लोगों को कोई फैंसी कंप्यूटर, कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप या किसी किस्म के सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक नोटबुक हो, एक पेंसिल हो, अच्छा खासा फ्रेश दिमाग हो,
बिल्कुल भी फैटीग्ड हालत में ये कोर्सेज ना देखें और इन पे जो एक्सरसाइजेज भी आपने करनी है ज़रा फ्रेश माइंडसेट के साथ फुल मोटिवेटेड होके, और ये जहन में रखे कि आपने नई से नई चीज़ सीखनी है। और सिर्फ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही आपने नहीं सीखना, अगर आप में विलिंगनेस टू लर्न है तो आपके पास गूगल अवेलेबल है। आप यही सब टॉपिक पे मज़ीद अपनी रिसर्च करके अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज और अपने स्किल्स को मज़ीद डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लकीर का फ़कीर बन के बिल्कुल भी आपने कोर्स फॉलो नहीं करना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेनी है। और मैं आप लोगों को जो डायरेक्शन दे रहा हूँ और जिस तरह से आप लोगों को एम्पावर करूँगा इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइन में, अगेन आपने अपने से ज़्यादा एफर्ट देना है, क्योंकि ये इन दी एंड 7, 8, 10 मिनट की वीडियोस आप हफ्ते में 2 देखेंगे, ये आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाएंगी, ये आपको डायरेक्शन ज़रूर दे देंगे। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस और आपकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस कोर्स का इवेंचुअली अगर मैं समराइज करके बताऊं तो इस कोर्स का सिर्फ ये मकसद है कि जो रन ऑफ द मिल हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स निकल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से और इस खित्ते से, उनमें बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसी है जो बगैर सोचे समझे एक खूबसूरत दिखने वाले डिज़ाइंस वो बना के अपने आप को डिज़ाइनर डिक्लेयर कर रहे हैं। या अगर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे थोड़ा सा आपको कमांड हासिल हो गया है तो अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर क्लेम कर रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइन एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड है और इसमें आपको बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशंस उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है, सीखना, अपना नॉलेज, अपने स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आप जो भी सोल्यूशन देते हो वो हाईली ओरिजिनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को एक कोर्स की आउटलाइन इजी और सिंपल टू फॉलो लग रही होगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी यकीन दहानी कराता हूँ कि आप लोग ये सारी सीक्वेंस में देखते रहेंगे मेरे साथ। ये मैंने इस तरह से कोर्स की आउटलाइन डिज़ाइन की है कि एक बिगिनर भी होगा उसको भी जो डिज़ाइन की सेंस है वो आना शुरू हो जाएगी। पहली 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कोई नहीं बताई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सरसाइज भी दूंगा जो आपको उस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो के बीच में करनी है। ये आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। लेकिन जिस तरह ये प्रोग्रेस आगे करता है कोर्स, स्पेशली जब हम सॉफ्टवेयर्स पे आते हैं, तो इंशाल्लाह उस स्टेज पे मैं एक फेसबुक पे प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगा और आप लोगों में से सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स को चूज़ करूंगा पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। आप लोगों के मैं वीकली डिज़ाइंस देखा करूंगा, उस पर मैं आप लोगों को पर्सनली अपना टाइम निकाल के फीडबैक दिया करूंगा और उसकी इंप्रूवमेंट पे फिर हम लोग क्रिटिक किया करेंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप लोगों की लर्निंग बहुत तेज़ होगी और बहुत बेहतरीन होगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगा और मैं आप लोगों के काम देख के आप लोगों को चूज़ करूंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग आई होप आप लोगों के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मुफीद साबित हो रही है और आप लोग आसानी से सारी चीज़ें समझ रहे हो। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो यार, काइंडली सब्सक्राइब करें। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा अपना जर्नी फ्रॉम 2005 से लेकर 2020 तक। तो मेरे लिए बड़ा ही नॉस्टैल्जिक होने वाला है और आप लोग आई एम श्योर वो स्पॉट करेंगे कि यार जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया तो वो बहुत ही बेसिक्स थे और उस टाइम पे मेरे पास सीखने के लिए वाकई बहुत कम रिसोर्सेज थे और सारी अपनी सेल्फ लर्निंग वाली स्ट्रगल थी। तो उस ट्रांजिशन को देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।